देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं नदरू दो प्याज़ा। कितने बढ़िया बने हैं। इनको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया देखते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं नदरू दो प्याज़ा। आज हम बनाएंगे नदरू, कमल ककड़ी या भिस, जो भी कहिए उसकी सब्जी। ये मैंने कमल ककड़ी ली है। कमल ककड़ी की बहुत बहुत हेल्दी सब्जी होती है और खाने में टेस्ट भी डिफरेंट होता है इसका। और ये इसको हम लोटस स्टेम भी कहते हैं। ये डंडी होती है और इसके ऊपर कमल का फूल खिलता है। और ये बरसात के महीने बरसात से शुरू होती है और पूरी सर्दियों बहुत अच्छी आती है। ऑफ सीज़न में भी अब तो हर चीज़ मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट उर्दू संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं नदरू दो प्याज़ा। ये मैंने कमल ककड़ी ली हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया, छील लिया। लेते समय ध्यान रखें कि ये इसकी दोनों साइड, इधर से भी और इधर से भी, ये बंद होनी चाहिए। ये तो मैंने इस समय छील ली हैं। खा नहीं सकती मैं कि ये कैसी हैं, लेकिन दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए क्योंकि ये कीचड़ में उगती हैं तो इनके अंदर मिट्टी बहुत बुरी तरह से भर जाती है। मिट्टी को हम अच्छे से पानी में धो के साफ़ कर सकते हैं और जैसे हम बनाएंगे इनको तो हम बड़े आराम से साफ़ कर लेंगे। ये मैंने छील लिए हैं। अब मैं इनको काट लेती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये काला काला हो रहा है अंदर से। ये इसमें डस्ट भर जाती है, मिट्टी भर जाती है, कीचड़ में होती है ना, इसलिए देखिए ये कीचड़ भर जाता है। इस इनको धोना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कितनी ये कीचड़ आई है, इसलिए इसको मैं इस तरह से काट के कर रही हूँ। और इसको हम उबालेंगे। हम इसको साबित भी उबाल सकते थे, लेकिन मुझे ये गंदी दिखी, इसलिए मैं इनको ऐसे उबालूँगी। ये देखिए, ये देखिए कमल ककड़ी को मैंने अच्छे से धो लिया है। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई। अब इसमें कोई धूल नहीं है। अब मैं इनको उबालूँगी। ये मैंने कुकर में डाला पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इनको सॉफ्ट करने के लिए इन्हें कई तरह से उबाला जाता है। साबित उबाल लें, काट के उबाल लें, और इसमें रेशे भी होते हैं, ये तो हमें सबको पता ही है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा दूध और हल्का सा 1 चम्मच के करीब घी, देसी घी, और इसको हम 2 सीटी आने तक सॉफ्ट उबाल लेंगे, जिससे कि ये हमारे सॉफ्ट हो जाएं। इन्हें उबलने देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए कुकर में हमारे 2 सीटी आ गई हैं। अब मैं इसका स्टीम रिलीज़ होने देते हैं, उसके बाद कुकर खोलेंगे। प्रेशर रिलीज़ हो गया। कुकर को खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारे नदरू अच्छे से उबल गए हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना था, हमें बस इनको सॉफ्ट करना था, क्योंकि अभी हम इनका फ्राई भी करेंगे, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल गलाया नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट किया है। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये रखा पैन मैंने, इसमें मैंने डाल दिया तेल। अब हम अपने नदरू को तलेंगे। कभी भी आप आलू दो प्याज़ा, भिंडी दो प्याज़ा या नदरू दो प्याज़ा जो भी बनाएं, हमेशा तल के बनाएं। उससे बॉडी मिलती है, सब्जी को शेप मिलती है। और नदरू में हमने उबाले थे तो पानी भी हो सकता है, इसलिए इनको किसी भी साफ़ कपड़े पे इस तरह से कर देंगे, क्योंकि इसके दोनों तरफ सुराख हैं, तो वो जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। और दूसरी साइड हमारा तेल गर्म हो रहा है नदरू को तलने के लिए। आप चाहें तो इसमें आलू भी काट के डाल सकते हैं, आलू भी डाले जा सकते हैं। आलू भी इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से रखेंगे जिससे कि पानी निचुड़ जाए। तेल गरम हो गया। अब हम अपने नदरू, ये देखिए हमारे नदरू अच्छे से तल रहे हैं। क्योंकि मेरी कढ़ाई में इसमें स्पेस है, मैं थोड़ी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो आलू डालने हैं मैं वो भी साथ ही डाल देती हूँ। ये मैंने आलूओं को इस तरह से डाइस कर लिया। ये भी साथ में ही तल जाएंगे। हमारे आलू और नदरू या भिस, कमल ककड़ी जो भी कहें, तलने लगे हैं। और देखिए तलने से फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए शेप ले लेता है, ये ऊपर एक क्रस्ट सा बन जाता है, जिससे कि ये जितने भी फ्लेवर्स हम डालेंगे सबको अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। गोल्डन सा कलर आने लगा है और क्रस्ट भी बनने लगा है।
इस स्टेज पे हम इनको निकाल लेंगे। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं ये। नदरू को तो हमने उबाला हुआ था, इसलिए इन्हें हम बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है। आलू थोड़े हमें गलाने पड़ेंगे क्योंकि आलू मैंने कच्चे ही डाले हैं। आलू को मैं 2 मिनट और करूँगी जिससे कि ये भी कुक हो जाएं। दिख रहे होंगे आपको आलू भी हमारे बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। इनको भी निकाल लेती हैं। मैंने आलू को, नदरू को निकाल लिया। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने उसी पैन में तेल कम कर दिया। इसमें डालूँगी मैं एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 3 लौंग। इनको अच्छे से घी में भुनने देते हैं। साथ ही जैसे ही ये भुनने लगेंगे इसमें हम डाल देंगे जीरा। खड़े मसाले भुनते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैंने अपनी ग्रेवी के हिसाब से ये एक प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया। ग्रेवी बनाते समय, भूनते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए चॉपिंग का। आप किसी भी शेप में काटें, एक जैसा काटें। उससे होता क्या है कि इवनली सब्जियाँ भुनती हैं और शेप लेती हैं। उसमें ये नहीं होता कि कहीं से कच्चा रह गया। अगर जैसे मैंने ये स्लाइस में काटे हैं तो सारे प्याज को स्लाइस में ही काटिए। देखिए हमारा जीरा और लौंग तड़क रही है। तड़कने बहुत ज़रूरी होता है लौंग का। इसको हम भून लेते हैं। देखिए हमारा हल्का सा ट्रांसलूसन हो गया। इस समय मैं डाल दूँगी इसमें अदरक और ये हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च को अगर आप पेस्ट डाल रहे हैं तो भी प्याज भुन जाने में हल्की सी कसर हो तब डालें, क्योंकि ये जल जाते हैं। जब भी आप इस तरह से ग्रेवी बना रहे हो जैसे मैं बना रही हूँ तो सब्ज़ी काटने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मोटी काटिए बेशक, लेकिन भुनी जानी अच्छी तरह से चाहिए। टमाटर के साथ ही मैं इसमें बेसिक मसाले डाल दूँगी। ये मैंने डाला धनिया। वैसे ही आप प्याज के साथ भी डाल सकते हैं। धनिया थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये बेस मसाला होता है। ये हल्की सी हल्दी और ये मिर्ची। मेरी मिर्ची रंग वाली है, मतलब कश्मीरी मिर्च है। तीखापन के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। इनको अब हम अच्छे से टमाटर को गलने तक पकाएंगे। मतलब टमाटर बिल्कुल गले नहीं, लेकिन मशी हो जाएं, इतना पकाएंगे। चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से मशी हो जाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं टमाटर के साथ ही हम नमक डाल देते हैं। मैंने अपनी ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल दिया। ये देखिए हमारे टमाटर भी मशी हो गए हैं, गल गए हैं। अब हम इसको, अपनी ग्रेवी को, मसाले को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसे पीसेंगे और अपनी सब्ज़ी आगे बनाएंगे। मैंने उसी पैन को रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे बटर और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बटर जैसे ही पिघलने लगेगा हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये भी मेरी घर की सुखाई है। और इसमें हम अपनी ये आलू और नदरू को टॉस करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। हमारी सब्जियां हल्की हल्की टॉस हो रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ प्याज के इस तरह से बल्ब्स निकाल लिए, इस तरह से। ये शिमला मिर्च को इस तरह से काट लिया और एक टमाटर को। अब इन सब्जियों को भी हम अपने आलू और नदरू के साथ टॉस करेंगे बटर में। 1 बाय 1 डालेंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि ये सब्ज़ी हमारी गल चुकी हैं। और जो ये सब्ज़ी हम डालेंगे इनका क्रंच बना रहना चाहिए। तुरंत हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हल्का सा टॉस करेंगे, बस 1 मिनट तक। इतने मेरे प्याज टॉस हो रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करें। और कमेंट्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ करने का, अच्छा करने का। बटर में और कसूरी मेथी में भुनने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक अच्छी सी हमारी नदरू 2 प्याज़ा तैयार होने वाली हैं। इन्हें आप भिंडी 2 प्याज़ा बनाते हैं तो भी आप भिंडी को अगर इस तरह से तल के बनाएंगे तो आपके भिंडी 2 प्याज़ा बहुत ही बढ़िया बनेगी। प्याज को भूनते थोड़ा टाइम हो गया, मैं ये डाल दूँगी शिमला मिर्च। अपनी सब्जियों को बिल्कुल स्टैंड बाई पे रखिए। हमें जल्दी जल्दी साथ साथ डालते जाना है, टॉस करते जाना है। बस ये है कि डालना हमें इस तरह से है
कि पहले प्याज डालें क्योंकि उसे थोड़ा ज़्यादा गलने की ज़रूरत होती है, इसलिए। और प्याज को भी हमें बस कैरेमलाइज़ करना है, गलाना नहीं है। इसकी शेप एज़ इट इज़ रहनी चाहिए। अब मैं साथ ही डाल दूँगी ये टमाटर को भी हमें गलाना नहीं है, बस टॉस करना है। टमाटर में भी हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाए, बस हमें टमाटर उतने ही गलाने हैं। और इस तरह से सब्जियों को टॉस करने से इनमें एक स्मोकीनेस आ जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है स्मोकीनेस। देखिए कितनी कलरफुल सी हमारी सब्जी बन गई है। मैंने नदरू डाले हैं, आप केवल आलू से भी बना सकते हैं। भिंडी तो हम बनाते ही हैं, भिंडी दो प्याज़ा। पनीर से बना सकते हैं, पनीर दो प्याज़ा एज ए स्टार्टर। अगर एज ए स्टार्टर बनाना है तो बस इसी तरह से करिए। और अब हमारी सब्जियाँ तैयार हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये जो हमने ग्रेवी बनाई है। इस ग्रेवी को आप बना के रख लें और जब भी खाना हो सब्जियों को इस तरह से टॉस करें और आपकी सब्जी नदरू दो प्याज़ा तैयार हैं खाने के लिए। अगर आपको ग्रेवी वाले पसंद हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसी ग्रेवी सेट कर लीजिए। मैं इसको इसी तरह से बनाऊंगी। कितने सुंदर से दिख रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार। नदरू दो प्याज़ा बहुत ही बढ़िया बने हैं, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ग्रेवी को आप पतला करना चाहें तो पतला कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाऊंगी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।